केंद्र अगर अपना केंद्रांश नहीं दे रही है तो राज्य क्या कर रहे हैं जी? कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अगर भीख में भी पैसा संघर गया दे दीजिए। मैया सम्मान योजना केंद्र सरकार दे रहा है, उन्हें दे सकते हैं। और एक फॉर्म निकालने में आपको 4 साल लग जाता है, एग्जाम ले लिया तो रिजल्ट निकालने में 2 साल तो वहाँ लेके रह के क्या आप झींगा छोड़ रहे हैं? जब कुछ करिए ना पाते गद्दी छोड़िए। हम युवा सब तैयार है, और जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा ये बूढ़ा लोग अपना बेटा बेटी और जैनी को विधायक बनाने में लगा। छात्रों को छात्रवृत्ति देने में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, और मैया सम्मान योजना में टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आया। तो इसलिए कटोरा लेके बुट्टी मोड़, बिरसा मोड़, और जहाँ भी सिटी शहर वहाँ भी लोग तो धुआं किया जाए तो पूरा आंधी आ गया, कुछ नजरे नहीं आ रहा सिवाय छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। इसके अलावा पूरा रांची राजधानी में कुछ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, देखिए जेएलकेम जेएमएम की बीटी में ये बोलता कौन है? बीजेपी वाले लोग भी नहीं बोलते हैं जो उनके साथ गठबंधन में है। तो जिस तरह वो मिट्टी घर में रहते हैं, आप भी रहिए तब ना दर्द समझेंगे। आप करोड़ों का आवास में रहेंगे तो आप जो गर्मी में उनका पसीना टपक रहा है या ठंड में कंबल का एहसास क्या होता है, आप कैसे समझ? तो देख सकते हैं कि लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जेएलकेम का छात्र अधिकार पदयात्रा डुमरी से चलकर जो है रांची विधानसभा के समक्ष पहुंच चुका है। पूजा जी, जेएलकेम का छात्र अधिकार पदयात्रा विधानसभा के समक्ष पहुंच गया है। क्या लगता है जो आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे, सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी? सरकार तो बहरी हो चुकी है तो कस के आवाज लगाना पड़ेगा ताकि उनके कान के अंदर आवाज जाए। 2 साल से मान लीजिए 1 साल हो गई इनकी सरकार बना तुरंत दारू दुकान खुल गया। दारू दुकान में कभी दारू का कमी होता है नहीं, लेकिन छात्रों को छात्रवृत्ति देने में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, और मैया सम्मान योजना में टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आया। तो सरकार जो है ना बहरी हो चुकी है, इनके कान के अंदर गंदगी फंस गया, वो गंदगी निकालने हम लोग आए हैं। और ऐसा नहीं कि आज हम लोग आए हैं कल छात्रवृत्ति लागू हो जाएगा तो हम लोग अपना अधिकार मांगना छोड़ देंगे क्या? ये शिक्षा जो होती है वो रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो इंसान खड़ा नहीं हो पाता। तो अगर शिक्षित नहीं होंगे युवा तो युवा झारखंड में पढ़ नहीं पाएंगे, नौकरी कैसे लेंगे? कटोरा लेके बुट्टी मोड़, बिरसा मोड़, और जहाँ भी सिटी शहर है वहाँ भीख मांगेंगे। अगर कोई भी किसी का भी विधायकी रद्द हो जाए, कोई इस दुनिया से चले जाए विधायक मंत्री, तो तुरंत उपचुनाव करवा देते, 6 महीना भी नहीं लगता। और एक फॉर्म निकालने में आपको 4 साल लग जाता है, एग्जाम ले लिया तो रिजल्ट निकालने में 2 साल तो वहाँ लेके रह के क्या आप झींगा छोड़ रहे हैं? जब कुछ करिए ना पाते गद्दी छोड़िए। हम युवा सब तैयार है, और जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा ये बूढ़ा लोग अपना बेटा बेटी और जैनी को विधायक बनाने में लगल रहेगा। लोग जीत जा रहा है पूजा जी चुनाव भारी वोटों से। उन लोग पास पैसा है ना, 4 साल 4-5 बार का विधायक बन के बिल्डिंग बना लिया, पेट्रोल टंकी ले लिया, जमीन ले लिया, अपनी वाइफ को भी विधायक बना दिया। आप बताइए, जो कुछ दिन पहले झारखंड में चलता था 1-2 रुपया में खाना खिलाता था, अब वो खानवा कहीं दिख रहा है? रोड साइड में दिख रहा है कहीं? नहीं दिख तो नहीं रहा। कितना लेता था? शायद 5 रुपया लगता था। 5 रुपया में आप दाल भात और चोखा या सब्जी दे रहे, और जिस विधायक का पेमेंट 2.5-3 लाख है वो 1 रुपया में विधानसभा के अंदर मीट भात खा रहा है। तो ये कैसा सरकार है? मीट भात 5 रुपया में उनको खिलाइए और आप 1 रुपया में दाल भात चोखा खाइए, तब जानेंगे कि आप झारखंड और आदिवासी और मूलवासी के हित में सरकार बनाए हैं। और उन लोग का नेता मंत्री लोग का जो है टोल टैक्स भी फ्री रहता है। हाँ, नेता मंत्री का टोल, जिसका मान लीजिए कोई भी अगर आम जनता जा रहा है, एक दिन का कमाई 15,000 20,000 चलिए 50,000 1 लाख, आपका तो महीना का कमाई 3 लाख है, आपका टोल टैक्स फ्री, और आपके जितने भी कार्यकर्ता झंडा लगाएंगे उनका भी टोल टैक्स फ्री। देखिए सबसे बुड़बक जनता है, और जो विपक्ष में भी सरकार है, क्या वो स्कॉलरशिप के लिए आवाज उठाई? बिल्कुल नहीं उठाई। इनको अपना परिवारवाद, अपना प्रॉपर्टी से मंच में चुनाव आएगा तब बड़े बड़े वादे करेंगे, उसके बाद वो वादा कभी ग्राउंड में नहीं आता। पूजा जी, सवाल ये है कि सत्ता पक्ष के लोग और चमरा लीला का कहना है कि जो केंद्र सरकार अपना केंद्रांश 60% नहीं दे रही, इस कारण से जो है हम लोग जो है छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं। अब जो है टेक्निकल इश्यू बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अब केंद्र अगर अपना केंद्रांश नहीं देगी तो क्या यहाँ के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा? फिर आप ये बताइए, केंद्र अगर अपना केंद्रांश नहीं दे रही है तो राज्य क्या कर रहे हैं जी? कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अगर भीख में भी पैसा संघर गया दे दीजिए। मैया सम्मान योजना केंद्र सरकार दे रहा है, उन्हें नहीं दे सकते हैं? वो वाला पैसा दे दीजिए, मैया सम्मान रोक दीजिए, लेकिन मैया सम्मान योजना नहीं रोकेगा। अगर मैया सम्मान योजना रोक दिया तो सरकार कोई काम ही नहीं की है। एक काम कर रही है, जो मछली को चारा दिया जाता है फंसाने
योजना दे दी है। जो पढ़ी लिखी उतनी शिक्षित हम लोग की पहले की माँ दादी लोग नहीं थे, उन लोग को फंसाने के लिए, पर उसी का बेटा, उसी का नाती, उसी का पोता आज स्कॉलरशिप के लिए रो रहा है और तड़प रहा है। ये है झारखंड की असली स्थिति। लोगों का कहना है कि सरकार के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि हमारे पास जो है फंड नहीं है, जिसके कारण हम लोग जो स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं। आपके पास फंड नहीं है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर सब विधायक लग जाइए तो दे दीजिएगा, एगो विधायक भी लग जाएगा ना तो पूरा झारखंड का स्कॉलरशिप दे देगा। इतना ये लोग अरबों खरबों का संपत्ति बना लिया, लेकिन ये लोग चाहता ही नहीं है। अभी घाटशिला में वर्तमान में उपचुनाव हुआ, जिनका सरकार है और जिनका सरकार नहीं भी है, जो उनके विपक्ष में, उनके बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री सब पहुंचे। अगर एक विधायक भी घाटशिला को गोद ले लेता तो तुरंत विकास हो जाता। उसी तरह अगर झारखंड सरकार नहीं सुन रही, आप विपक्ष के नेता है, आपका सरकार नहीं है, आप चाहते हैं हमारा सरकार बने, तो आपके 5 विधायक मिलके और दे दे स्कॉलरशिप, तो ऐसे ही झारखंड के बच्चे खुशहाल हो जाएंगे और उनकी चेहरे पे जो है मुस्कान आ जाएगी। पूजा जी, अभी आप लोग 180 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए रांची विधानसभा के समक्ष पहुंची हैं, जहां पर अभी आप लोग सभा करेंगी। अभी पद यात्रा में हमको 2-3 चीजें सुनाई दी। 60-40 नहीं चलता, स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 आधारित जो है खतियान की बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि 60-40 नहीं चलता का आंदोलन पिछले 3 वर्ष पहले हुआ था, एक मूवमेंट चला था, बहुत ही जोरों से हुआ था। देवेंद्रनाथ महतो, मनोज यादव, जयराम महतो जी, तमाम कई लोग थे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया को जो है विदा कह चुके हैं। अब बताइए कि फिर उस चीज को लेकर जो है यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है। क्या लगता है कि ये इतना एक बार में इतना सारा आप लोग डिमांड रख रहे हैं सरकार से, वो पूरा कर पाएगी एक आध डिमांड भी? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जब हम लोग एक एक डिमांड मांगते गए पूरा कर देते। अब अभी बताइए स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है तो एक टाइम का होके तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह सरकार डिमांड पूरा नहीं करे तो डिमांड उनका बढ़ रहा है, और हम लोग एक छात्र आंदोलन से ही उभरे, ठीक है। तो ये जो सरकार है ये सुनती तो हम लोग ये करते ही नहीं, लेकिन ये सरकार सुन ही नहीं रही है, तो हम लोग को समय समय पे आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर आंदोलन नहीं कर रहे तो ये लोग जैसे ठंडा में आदमी रजाई ओढ़ के सूझ जाता है, इस तरह ये लोग अपना करोड़ों का आवास पाया है, उसमें सूझ जाता है। एक बात बताइए, आप लोग गरीबों को 2-2.5 लाख का देते हैं, और जब वोट मांगने जाते हैं हम आपके घर का बेटा है, आपका घर का बेटी है बोलते हैं, तो जिस तरह वो मिट्टी घर में रहते हैं आप भी रहिए, तब ना दर्द समझेंगे। आप करोड़ों का आवास में रहेंगे तो आप जो गर्मी में उनका पसीना टपक रहा है या ठंड में कम्बल का एहसास क्या होता है, आप कैसे समझ पाएंगे? पूजा जी, एक सवाल रहेगा मेरा, जेल कैंप, जैसा कि आपने खुद कहा कि आप लोग जो है आंदोलन की जननी है, आंदोलन से आप लोग सब उभरी है, और एक समय था कि आप लोगों को बहुत प्यार मिलता था, वो प्यार अब थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है जब से जयराम महतो जी विधायक बने। इस पर क्या कहिए? अगर वो प्यार कम होता तो पूजा महतो को 60,000 वोट नहीं आता। अगर वो प्यार कम होता तो आज ये भीड़ में इतने सारे लोग नहीं आते। हमारा एक विधायक है लेकिन 81 पे भारी है, और पूरे झारखंड में हम लोग, झारखंड के मजदूर हो, छात्र हो, किसान हो, जो मुंबई दिल्ली में फंसे हैं, जो विदेशों में फंसे हैं, उनके अधिकार के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। किसी का दुर्घटना हो जाता सड़क पे तो हम लोग 24 घंटा भूखे प्यासे उनके साथ खड़े रहते हैं। एक सवाल आप लगातार सोशल मीडिया पे सुनती होंगी कि जेल कैंप जेएमएम की बी टीम है, सुनती तो होंगी ना? अच्छा, ये सुनती है तो क्या फील होता है कि ये क्या चल रहा है मार्केट में या मीडिया में? देखिए, जेल कैंप जेएमएम की बीटी में ये बोलता कौन है? बीजेपी वाले लोग भी नहीं बोलते, बोलते हैं जो उनके साथ गठबंधन में है, ठीक है, क्योंकि जेएमएम का सरकार बन चुका है और उनका गलती से एक विधायक जीत चुका है। और जेएमएम वाले बोलेंगे कि ये लोग आजसू की बी टीम है, तो ये लोग अपने आप में डिसाइड करें। हम लोग किसी का ए टीम बी टीम नहीं है, हम लोग जनता खड़ा की है, और हम लोग वो टीम है कि आपकी सरकार को हिलाने में, आपकी जितने भी नेता मंत्री सबका मुंह बंद कराने में आज एक मिडिल क्लास घर से, एक गरीब घर से नेता और नेत्री निकला है और पूरे झारखंड के गरीब का आवाज बना है और समस्या का समाधान भी कर दे रहा है। इसलिए लोग ए बी करते हैं, इससे ज्यादा वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते। आजसू के तो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 27 तारीख को जो है रांची में शिक्षा भिक्षा आंदोलन किए छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए, उसके बाद जेल कैंप के लोग एक्टिव हो गए, बोले कह रहे आंदोलन करो नहीं तो ये लोग आगे बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप खुद बोले हम लोग आंदोलन से ही उभरे हैं, जब हमारा पार्टी जब हमारा पार्टी ही नहीं था। पूजा महतो और बेबी महतो भी इसी विधानसभा और यही रास्ते से घेराव की थी, वहां दौड़ा के सबको रखा था। वो 60-40 था, 1932 आप लोग का तो सरकार था जी, उप मुख्यमंत्री था, कहाँ गया था 1932 खतियान? जब सब हार गया फिर 1932 खतियान, फिर छात्र, उन लोग के पास मुद्दा नहीं बचा है। वो लोग समझ गया है कि जेल कैंप को नहीं रोकेंगे तो ये लोग तो ऐसे ही खा गया है, इस बार कुछ नहीं बचने वाला। लोग इधर आए हैं, वो लोग हजारीबाग में धुआं कर दिया।
उन लोग तो धुआं धुआं किया, इधर तो पूरा आंधिया आ गया, कुछ नजरे नहीं आ रहा सिवाय छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। इसके अलावा पूरा रांची राजधानी में कुछ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा पूजा जी, क्या लग रहा है ये जो आप लोग पद यात्रा की 180 किलोमीटर, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 20-25 वर्षों में झारखंड में कभी ऐसा कुछ हुआ है। जब तक मेरी जो जानकारी में झारखंड अलग हुए 25 साल में जो नहीं हुआ जयराम महतो वो करा दे रहा है। एक गरीब घर का बेटा विधायक बन गया, क्या 25 साल में झारखंड में कोई गरीब का अगर कोई बेटा या बेटी विधायक बना था तो वो नेता का बेटा था, विधायक सांसद मंत्री का बेटा था और विधायक की बेटी थी। कोई मिडिल क्लास फैमिली से किसी बेटे को टिकट दिया गया? आज जेएलकेएम के देन से पूजा महतो को गोमिया का प्रत्याशी बनाया गया और 60,000 वोट आया। तो ये जो 25 साल में इतिहास में नहीं हुआ वो झारखंड में हो रहा है। इतने जोर शोर से कोई आंदोलन भी कभी नहीं किया। हमारे साथ जेएलकेएम नेत्री पूजा महतो बातचीत करने के लिए थी। जैसा कि आपको पता है कि आज से 5 दिन पहले से जो है डुमरी से जो है छात्र अधिकार पदयात्रा जेएलकेएम के दौरान निकाला गया था, वो रांची विधानसभा के समक्ष पहुंच चुका है। पुलिस हालांकि वहां पर बैरिकेडिंग करके बैठी थी। चलते हैं, आपको दिखाते हैं, बने रहिए। जोहार, नमस्कार।